पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। हम और हमारा संगठन सब लोग मिलकर चुनाव को पेश किया। चुनाव में हमको हार मिली और हार का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक हम लोग दिखाई पड़ रहा है वो जातिवाद का जहर है। उस जहर की वजह से जहर फैला है और कुछ लोग भ्रमित होकर के विकास के मुद्दे से हटके मतदान किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम विकास के उसी मुद्दे पर फिर से लोगों को लाया जाए। तमाम सोशल मीडिया में आपके हवाले से खबर चली कि हार का कारण भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और यहाँ के राज्य मंत्री, इसको कैसे, क्या आपने इस तरह का बयान किया? न तो मैंने कभी ऐसा बयान किया था। मैं पूरी हार की जिम्मेदारी मैं मेरे खुद के ऊपर लेता हूँ तो मैं कहाँ काम पर तो किसी के ऊपर ब्लेम करने का मैं कभी मेरी जिंदगी में ये मेरी डिक्शनरी में हुआ। सर, सपा बसपा मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ी, 82,000 वोटों से भाजपा हारी। इस बार सपा बसपा अलग लड़ी, उसके बावजूद आप 99,000 से बाहर हैं। क्या कारण रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या भीतरघात? जातिवाद का जहर। एक बात और कही जा रही है कि चुनाव का समय आपको कम मिला, आप जनता से डायरेक्ट नहीं हो पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं हार का रही है। लगता है कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया, 2 तारीख को घोषित हुआ, 5 तारीख को मैं जौनपुर आ गया और तब से मुझे लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा समय मिला। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, पूरी जगह पर्सनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने घर घर तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश की। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी का जादू कम पड़ा है, जितनी सीटें यूपी में जीतते हैं वो योगी आदित्यनाथ ने, उस पर क्या कहें? अब उनके बयान को मुझे जरूरत नहीं, उनके बयान को उत्तर सबसे बड़ा, लेकिन सभी बूथों पे हार मिली, चाहे वो मंत्री हो चाहे ये कहीं बूथ पे हार मिलना, कहीं बूथ पे जीत होना, ये मापदंड नहीं है। हम 5 विधानसभा में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से हमने चुनाव हारा है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरे को लेकर मैं कहीं कम पड़ गया। हम लोग मिल करके कोशिश करेंगे कि हम कहाँ 2 दिन आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आपने कहा कि विकास चलता रहेगा जौनपुर में, क्या आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ? यही मेरी एनर्जी, यही मेरी ताकत है। यही नेताओं के द्वारा आश्वस्त करने के बाद मेरे मन में तो था ही, लेकिन मुझे बहुत शक्ति मिली है कि जौनपुर कार्यालय खोल करके उन तमाम विषयों को जो भारतीय जनता पार्टी चाहती, जो आपकी इच्छा थी, यहाँ उद्योग लगाना, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होना, यहाँ शुगर फैक्ट्री को लाना और यहाँ पर अपना पावर सेंटर, मतलब पावर प्रोजेक्ट लाना, पावर प्लांट लाना, पावर प्रोजेक्ट लाना। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो घोषणाएँ हमारी हुई हैं, जैसे 10,000 करोड़ की घोषणा 30 अप्रैल को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से हो, कहाँ हो। हमारी श्रीमती राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ जाऊँगा, उनके साथ मिलूँगा, मिल करके जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करूँगा। आप ये दौरावार ब्रिजों का काम किया जा रहा है, क्या काम जारी रहेगा? अब आगे की प्लानिंग क्या है? आपकी आगे की प्लानिंग? जल्दी एक कार्यालय हो जाए, जल्द से जल्द कमिटमेंट टू द पीपल, यानी लोगों के साथ जुड़ने। मैं सांसद बन के संसद भवन नहीं बैठ सकता, मैं सांसद की सैलरी भी नहीं ले सकता, लेकिन जौनपुर के एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने का संसदीय क्षेत्र में हमारी एक राज्यसभा की सांसद, हमारी बहन, छोटी बहन सीमा द्विवेदी जी हैं, इनके साथ जा करके उन योजनाओं को लाने के लिए और यहाँ की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्या कहें? मैं देश की जनता को और सहयोगी दलों को, देश को जरूरत है, नरेंद्र मोदी जी हैं कि देश को विकास होगा। देश में आज ही G7 में उसमें गए हैं, सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से खड़े होकर उनका स्वागत किए हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतीयों के लिए गौरव की बात है। हम उनको
साधुवाद देते हैं और हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र था उसको हम चुनाव हारने का आपने समीक्षा किया? अरे सावन में पैदा हुए भादों में कितनी बरसात देखी। अभी तो हम इसके आएंगे जो मुझे ये पार्टी तय करेगी। पार्टी ने गंभीरता लिया है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग तो पार्टी की सुनवाई है। जीत का अंतर बड़ा हो या छोटा हो, जीत होती है, हार होती है। महाराष्ट्र में बहुत अभी इस समय मेरी नज़र से जौनपुर है। मैं जौनपुर की बातें करूँगा। महाराज बातें महाराष्ट्र में बहुत साल तक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी लेकिन इतना कर सकता हूँ। वहाँ एक सक्षम नेतृत्व है देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री की थे, वहाँ मंत्री गडकरी जैसे नेता है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। जनपद वासियों क्या संदेश देना चाहिए? जनपद वासियों से आप बड़ा प्यार किए हो, उनको आपके माध्यम में आभार प्रकट करता हूँ। और जनपद वासियों को मैं यही कहूँगा कि मैं जौनपुर में रह करके भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बन करके आपके संदेश को जहाँ पहुँचाना होगा वहाँ पहुँचाऊँगा। और चूँकि हमारे पास कुछ भारत संसद भवन में एक हमारी छोटी बहन सीमा जी बैठी हुई है, इनके माध्यम से उन समस्याओं ये तो कुछ करती रहेंगी, लेकिन और भी जो बातें वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आपसे निवेदन है, आप लोग जैसे साथ देते रहे हैं इसे देते रहिए। आप भी जौनपुर गए, हम भी जौनपुर गए। जौनपुर में सांसद बन के तो नहीं बन पाया, लेकिन सांसद मैं बन करके कुछ कर पाऊँ ये ताकत। एक सोशल मीडिया पे काफ़ी आपके नाम को लेकर अफवाह उड़ी थी, नवरत्नों के